जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पितृविसर्जन की यह कथा तथा पूजन विधि। गया को विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और वे स्वर्ग चले जाते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृदेवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि वो जाकर पिंडदान करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। यूँ तो देश में कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, लेकिन बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता जी ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष गया में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। पौराणिक मान्यता और किंवदंतियों के अनुसार भस्मासुर के वंश में गयासुर नामक राक्षस था। कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के मिलने के बाद स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और प्राकृतिक नियम के विपरीत सब कुछ होने लगा। लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन से पाप मुक्त होने लगे। इससे बचने के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग की। गयासुर से मांगी गई। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। तब से इस जगह को गया के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि आज भी लोग अपने पितरों को तरने के लिए पिंडदान के लिए गया में जाते हैं। पंडितों के अनुसार फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किए बिना पिंडदान ही हो सकता है। प्रक्रिया पुनपुन नदी के किनारे प्रारंभ होती है। एक आम धारणा है कि एक परिवार से कोई एक ही गया करता है। गया करने का मतलब है कि गया में पितरों को श्राद्ध करना, पिंडदान करना। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गरोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते हैं। गया को विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्ष की भूमिका कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और वे स्वयं चले जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष कहा जाता है
गया को मोक्षस्थली भी कहा जाता है। यहाँ साल में एक बार 17 दिन के लिए मेला लगाते हैं, जैसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है।